हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने कंप्लीट कैश बुक कर लिया। अब हम करने वाले हैं पेटी कैश बुक। ठीक है, तो पेटी कैश बुक का पहले मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि पेटी कैश बुक होता क्या है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले देखो, पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है। पेटी है ना, वो वाली पेटी नहीं जो पुराने जमाने में चलती थी। यहाँ पर क्या होता है कि देखो, कैश बुक में हम हमारे सारे खर्चे लिखते हैं। ठीक है, हमने कितने में नगद माल खरीदा, हमने कितने में नगद माल बेचा, हमने कितनी सैलरी दी, हमने कितनी वेजेस दी, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने पैसे दिए, हमने पैसे लिए। तो ये सारे मेन बड़े बड़े ट्रांजैक्शन है, मेजर ट्रांजैक्शन। अब इसके बाद जो हमारा कैशियर करता है ना, अकाउंटेंट करता है। अब क्या हो रहा है कि इन कैशियर को छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये कैशियर सर बैठे हैं और इतने में बाहर से वर्कर आए, बोले कि सर, मतलब कैशियर का असिस्टेंट मान लीजिए, जूनियर कैशियर वो आए। उन्होंने कहा कि सर 5 रुपए दे दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों? अरे वो चाय वाले को देना है। ठीक है, थोड़ी देर में फिर जूनियर कैशियर आए। अरे सर 2 रुपए दे दीजिए। क्यों? अरे सर वो स्टेशनरी का रबड़ खत्म हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद फिर आए जूनियर कैशियर। अब क्या हुआ? सर वो टेम्पो वाला है, भाड़ा देना है। मतलब रोज डेली में छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के। तो बार बार कैशियर डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए छोटे मोटे जितने भी खर्चे होते हैं रोजमर्रा के, एक हफ्ते के या एक महीने के, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मेन कैशियर होता है वो एक जूनियर कैशियर को अपॉइंट कर देता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हें 1,000 रुपए दे रहा हूं, अब पूरे हफ्ते या पूरे महीने जैसा भी हो मुझे डिस्टर्ब मत करना, इससे अपने छोटे मोटे सारे खर्चे कंप्लीट करते रहना। और मान लीजिए 1 महीने के हिसाब से हम बना रहे हैं, है ना, 1 महीना। तो 1 महीने में उन्होंने अपने छोटे मोटे खर्चे सारे किए, 700 रुपए हो गए। तो फिर मेन कैशियर कहेगा कि भाई आपकी पेटी कैश बुक बन गई? बोले हाँ सर। कितने खर्चे हुए? बोले कि 700। कितने बचे? बोले कि सर 300 बचे हैं, 700 रुपए खर्च हो गए हैं, तो 1,000 का बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हुई, सिंपल पेटी कैश बुक। सबसे पहले सिंपल पेटी कैश बुक, जिसमें हम छोटे मोटे खर्चे सारे एक अलग से कैश बुक बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक, जिसमें छोटे मोटे खर्चे रोज के हम इस पेटी कैश बुक में लिखते हैं। जो कैशियर मेन होता है वो अपने असिस्टेंट या फिर अपने जूनियर कैशियर से ये बनवाता है। क्योंकि अगर ये छोटे मोटे के 2 रुपए के, 5 रुपए के, 7 रुपए के, 10 रुपए के खर्चे या 500 रुपए के छोटे मोटे खर्चे जो दिन में 50 बार होते हैं, अगर हम ये सारे कैश बुक में लिख देंगे तो फिर कैश बुक कितनी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मेन खर्चे हैं वो हम कैश बुक में लिखते हैं, और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं इन्हें हम पेटी कैश बुक में लिखते हैं। वो कहलाता है सिंपल पेटी कैश बुक। फिर इसमें एक और वर्ड आता है बेटा, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में सिर्फ ये होता है कि ये जो सारे पेमेंट हैं ये हम अलग अलग कॉलम में बनाते हैं और बताते हैं कि भाई कन्वेंस में कितना खर्चा हुआ है, स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ है, पोस्टेज पे कितना खर्चा हुआ है, कार्टेज पे कितना खर्चा हुआ है। मतलब हर एक एक्सपेंसेस या 2 एक्सपेंसेस के लिए हम एक एक कॉलम भी बनाने लग जाते हैं। अगर सिर्फ सिंपल पेटी कैश बुक बोले तो हम कितना पैसा हमें मेन कैशियर ने दिया है और कितना हमने पेमेंट किया है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो सिंपल पेटी कैश बुक। लेकिन आपको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाइए। क्या बनाइए? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या होगा, हमें कितना पैसा हमारे कैशियर ने हमको दिया है हम वो लिखेंगे, फिर उसके बाद हमने कितना कितना पेमेंट किया है, कितने कितने खर्चे हुए वो लिखेंगे, और फिर उन खर्चों के अलग अलग कॉलम बनाकर उसमें भी डालेंगे, ताकि अगर हमारे कैशियर को देखना है कि कन्वेंस पे कितना खर्चा हुआ है तो वो कन्वेंस के कॉलम में देख लेंगे। अगर उन्हें जानना है कि ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा हुआ है तो वो ट्रैवलिंग में जान लेंगे। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हम
हर एक्सपेंसेस का अलग कॉलम बनाते हैं या हर दो एक्सपेंसेस या मिलते जुलते उनके नेचर वाले एक साथ लिख सकते हैं। पेटी कैश बुक में एक और होता है इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पेटी कैश बुक बनाना है। इसका मतलब ये होता है कि हमने डिसाइड कर रहा है कि हम 1000 रुपए हमारे पेटी कैशियर को देंगे। तो अभी 700 रुपए उन्होंने खर्च किए हैं, उनके पास 300 बचे हैं, तो उनका बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए कितना है? 300। मुझे वापस से उन्हें कितने रुपए देने हैं? 1000? नहीं, उनके पास 300 बचा है, मुझे बैलेंस 1000 रखना है, तो मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ उनको पेटी कैशियर को कितने रुपए दे दूंगी? 700 रुपए। इम्प्रेस्ड पेटी कैश सिस्टम का मतलब होता है कि हमने एक अमाउंट फिक्स कर लिया है कि हम पेटी कैशियर को मतलब 1000 रुपए हर महीने प्रोवाइड करवाने वाले हैं और वो उसमें से एक्सपेंसेस करता रहेगा। तो 1000 रुपए मैंने 1 तारीख को दिया, 1 अप्रैल को उन्होंने सारे खर्चे किए, माइनस किया, 300 का बैलेंस बचा है, नेक्स्ट मंथ 300 रुपए उनके पास हैं, तो मेन कैशियर 300 हैं तो कितने और देगा? 700 रुपए और देगा। तो हर महीने उनका बैलेंस 1000 चलता जाएगा। जितना खर्च होगा उतने पैसे वापस मेन कैशियर उनको दे देता है, बैलेंस फिर 1000 हो जाता है, फिर अपना काम कंटिन्यू होता है। ये थी पेटी कैश बुक, है ना। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम छोटे मोटे खर्चों को एक अलग से बुक बनाते हैं और वहां पे रिकॉर्ड करते हैं, ताकि सारे खर्चे जो छोटे मोटे हैं उन पर भी मेन कैशियर का कंट्रोल हो, ओवर एक्सपेंसेस ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, और हमें ये पता हो कि हमारे रोज दिन के खर्चे कितने होते हैं या एक हफ्ते के हमारे छोटे मोटे खर्चे कितने होते हैं। इसलिए पेटी कैश बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पेटी कैश बुक पूछी भी जाती है। बहुत सिंपल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये अभी बेसिक सिखाया है, अब मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा समझाती हूँ। सबसे पहले टीएस ग्रवाल का 2024-25 एडिशन, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 11 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, हम 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। कौन सी पेटी कैश बुक बोला है बेटा? एनालिटिकल, सिंपल नहीं बोला है। एनालिटिकल मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमको सबके लिए कॉलम खींचना है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अप्रैल 2024 received for cash payment 20,000, paid for postage 1,600, paid for stationery 1,000, paid for wages 800, paid for carriage 600, paid for conveyance 880, paid for traveling expenses 3,200, paid for office cleaning 400, paid for courier 800, sent registered notice to landlord 190। ये खर्चे हैं, है ना। 20,000 रुपए, मतलब फर्म बहुत बड़ी है, उन्होंने कैशियर जो जूनियर कैशियर है उसको भी 20,000 रुपए दे रखे हैं कि भाई अब आप ये सारे छोटे मोटे खर्चे बार बार इसमें करिएगा। तो सबसे पहले हम एक बार कॉलम पे बात करते हैं। फॉर्मेट, सबसे पहले बेटा रिसिप्ट, कि हमें मेन कैशियर ने हमें कितना पैसा दिया वो हम रिसिप्ट में लिखेंगे। फिर डेट, वीएन वाउचर नंबर जिसका हमें कोई काम नहीं करना। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में हम लिखेंगे, अब यहाँ पे दो साइड नहीं होती डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे एक ही कॉलम होगा पर्टिकुलर। जब हमें डेबिट में लिखना होगा तो हम TO2 करके लिख देंगे, और जब हमें क्रेडिट में लिखना होगा तो हम BY बाय से स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद टोटल पेमेंट, जो जो एक्सपेंसेस होते जाएंगे पेमेंट कर देंगे। और उसके बाद हमें क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना चाहिए जो हमने कर लिया है, कि टोटल क्वेश्चन बहुत बड़ा है या छोटा। अगर क्वेश्चन में 15-20 खर्चे हो तो हम दो खर्चों को एक कॉलम में भी लिख सकते हैं, पर अभी हमारे पास ज्यादा खर्चे नहीं हैं। पहला खर्चा किसका था? पोस्टेज। तो देखो मैंने पोस्टेज का कॉलम बना दिया, पोस्टेज एंड स्टेशनरी इसमें लिख दूंगी। फिर वेजेस, वेजेस का कॉलम खींच दिया। फिर कैरेज, कैरेज का कॉलम खींच दिया। जितने एक्सपेंसेस है सबके कॉलम खींच रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। कन्वेंस, कन्वेंस का कॉलम। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम दोनों एक में भी लिख सकते हैं, हमने दोनों के लिए अलग अलग बना दिए। फिर ऑफिस क्लीनिंग, क्लीनिंग चार्जेस। फिर उसके बाद पेड फॉर कोरियर, मैं चाहूं तो स्टेशनरी में भी डाल सकती हूँ
और हम अलग से भी कॉलम बना सकते हैं कोरियर का। वैसे कोरियर ये सब स्टेशनरी में ही आ जाएंगे, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, है ना। तो हमने एक कोरियर का बना दिया। फिर सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। अब रजिस्टर्ड नोटिस ये भी स्टेशनरी में आ सकता है, लीगल चार्जेस में आ सकता है। हम इसको लीगल चार्जेस करके लिख देते हैं, लीगल चार्जेस। अच्छा, एक और चीज, यदि मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा कॉलम हो रहे हैं और आप रिफ्रेशमेंट हुआ या कोरियर हुआ या लीगल चार्जेस हुआ या क्लीनिंग चार्जेस हुआ, आप नहीं इतने सारे कॉलम खींचना चाहते हैं, तो आप सन्ड्री एक्सपेंसेस करके भी लिख सकते हैं। क्या करके लिख सकते हैं बेटा? सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलैनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया पूरा। बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले हम ऊपर तो पेटी कैश बुक लिख देंगे एनालिटिकल। सबसे पहले डेट 2024 अप्रैल 1। सबसे पहले हमें पैसा मिला, है ना, तो हमारे पास पैसा आया। ठीक है, कितने रुपए आए हमारे पास? बैलेंस है स्टार्टिंग में हमारे पास 2 बैलेंस BD। कितना बैलेंस है हमारे पास स्टार्टिंग में? 20,000। ठीक है, 2 बैलेंस BD। कितना लिखा मैंने? 20,000। और इसके बाद अप्रैल 2। अच्छा, 2 बैलेंस BD भी लिख सकते हैं, और यदि जैसे बुक में लिखा है 2 कैश, तो हम 2 कैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कैश। कितने रुपए रिसीव्ड हुए? 20,000। ठीक है, अब देखो अप्रैल 2, अब हमें इनकम एक ही बार रिसीव्ड हुई है, अब हम पेमेंट करेंगे। क्रेडिट साइड, कैश बुक याद करो, पैसा आता है तो 2 साइड में लिखते हैं और जब जाता है तो बाय साइड में। अब हमने सबसे पहले किसका पेमेंट किया? बाय पोस्टेज अकाउंट। कितने रुपए पोस्टेज का खर्चा किया? 1600। पहले तो पेमेंट में लिख देंगे। अगर सिर्फ यहीं तक करते हैं तो सिंपल पेटी कैश बुक, और इसके लिए अलग से कॉलम बनाया है मैंने पोस्टेज एंड स्टेशनरी, तो इसमें भी लिखूंगी, है ना। तो ये एनालिटिकल हो गया। फिर अप्रैल 5 बाय स्टेशनरी, कितना? 1000। पेमेंट में तो लिखेंगे, फिर स्टेशनरी में मैंने इसी में लिखा है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, तो यहीं लिख दूंगी 1000। फिर अप्रैल 12 बाय वेजेस अकाउंट। वेजेस के कितने हैं? 800। पेमेंट में लिखा, फिर वेजेस का कॉलम अलग से है तो वेजेस में डाला 800। मतलब जो भी एक्सपेंसेस यहां है वो इनके कॉलम में भी लिखना है। फिर अप्रैल 16 बाय कैरिज। कैरिज में कितने लिखूं बेटा? 600। अब कैरिज का कॉलम अलग से बनाया है तो कैरिज में डाला मैंने 600। फिर कन्वेंस अप्रैल 20 बाय कन्वेंस अकाउंट, कितना? 880। तो कन्वेंस का कॉलम भी मैंने अलग से बनाया है तो कन्वेंस में लिखे 880। आ रही बात समझ में? जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग से कॉलम में भी हम शो करते जा रहे हैं। फिर अप्रैल 25 बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, डैश 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 डैश, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। फिर अप्रैल 28 बाय ऑफिस क्लीनिंग, कितने रुपए? 400।
तो ऑफिस क्लीनिंग का भी मैंने अलग से बनाया है, क्लीनिंग चार्जेस 400। फिर अप्रैल 29 बाय कोरियर 800, तो डैश कोरियर का भी मैंने अलग से बनाया है 800। लास्ट अप्रैल 30 सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, लीगल चार्जेस बोल सकते हैं, बाय लीगल चार्जेस अकाउंट 190 डैश 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 डैश। ये क्लियर है? ये मेरा टोटल पेमेंट है और ये हर एक पेमेंट का अलग से कॉलम में भी जितने हमारे पेमेंट है हमने सबके अलग कॉलम बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान से देखना बेटा, हम एक ऐसे पूरी लाइन खींचेंगे, ठीक है, और सबका टोटल लगाएंगे। पहले हमारा टोटल कितना हुआ, 1600, 1000, 800, 600, 880, 3200, 400, 800 और 190। हमारा टोटल हुआ है 9470। ये हमारा टोटल पेमेंट हुआ है। हम चाहे तो यहां लिख भी सकते हैं टोटल पेमेंट, और अलग से शो करें तो ये 2600, इनमें टोटल लगाते जाना, 800, 600, 880, 3200, 400, 800 और 190। ये सारे, अगर इन सारे खर्चों को हम प्लस करें तो ये आ जाता है 9470। अब यदि देखो, बेनिफिट बताती हूँ एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। मेरे कैशियर ने मुझसे पूछा कि अरे लीगल चार्जेस पे कितना खर्चा हुआ है? सर लीगल चार्जेस पे 190 हुआ है। कन्वेंस पे कितना खर्चा किया इस महीने? सर कन्वेंस पे हमने इस बार 880 खर्चा किया है ना। मतलब हर एक्सपेंसेस का अलग से कॉलम बन गया। अब क्या करना है, अब ये 20,000 में से 9470 गए तो बाय बैलेंस CD जो हम लेजर में करते थे, 20,000 में से 9,470 जाएंगे, 20,000, ये आपका आंसर आ गया 9470। 10,530, 10,530 रुपीज बचे और इनको प्लस कर देंगे तो वापस कितना हो जाएगा, 20,000, और इस तरफ भी 20,000 दोनों। उसके बाद हम करेंगे इस कॉलम के नीचे टू बैलेंस BD। ये जो 10,530 है ये नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का मई 1 का क्या हो जाएगा, बैलेंस, टू बैलेंस BD। ठीक है, यहाँ टू बैलेंस BD लिखा है, टू कैश लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उन्होंने बोला था रिसीव्ड कैश, है ना, तो आप टू कैश लिख देना। बैलेंस BD जब वो बोले कि कैश इन हैंड, इतना पैसा हमारे पास है, तो बैलेंस BD लिखना। बट यदि बैलेंस BD भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ये आपका 10,530 नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो गया। ये था हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं जिसमें भी पेटी कैश बुक बनाना है पर इम्प्रेस्ड सिस्टम से बनाना है, जो मैंने अभी आपको बताया था। इम्प्रेस सिस्टम लिखा हो तो यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, क्या वो मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूं, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th है ना, ये और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है, इसको हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। राजन मेंटेन्स अ कॉलमनर पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक अमाउंट होता है, उतना अमाउंट मेन कैशियर ने फिक्स कर दिया है कि भाई इतना पैसा आपको हर महीने मिलेगा, आप जितना खर्च करोगे उतना हम वापस आपको पे कर देंगे। कैसे करेंगे मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5,000, मतलब हर महीने हमारा आपको बैलेंस जो रहेगा वो 5,000 हम कंप्लीट कर देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो हाउ ही इज
पेटी कैश बुक वुड अपीयर फॉर द वीक, वीकली बना रहे हैं ये लोग, सितंबर का इन्होंने दिया है। 2023 September 7 balance in hand, received cash reimbursement to make up the interest, postage, stationery, traveling and conveyance, miscellaneous expenses, entertainment, repair, postage, traveling, miscellaneous expenses, postage, repair। अब देखो सबसे पहले लिखा है बैलेंस इन हैंड, कॉलम फिर से बताऊं, सबसे पहले क्या बनेगा, रिसिप्ट, कितना पैसा हमें मिला, फिर डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर और पेमेंट। और ये मैंने कॉलम बना लिए हैं क्योंकि आपके इसमें एक आ रहा है पोस्टेज स्टेशनरी, एक कन्वेंस ट्रैवलिंग आ रहा है, एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक इंटरटेनमेंट आया और एक रिपेयर। जितने कॉलम आए हैं मैंने सारे खींच लिए हैं, ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले मैं लिखूंगी डेट में बेटा सितंबर 7, मुझे कितने रुपए बैलेंस मेरे पास है, बैलेंस दिया है तो टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए का मेरे पास बैलेंस है, 1349 है ना, 1349। आगे लिखा है रिसीव्ड कैश, तो टू कैश अकाउंट। अब मुझे ये बताइए कि मुझे कितने रुपए रिसीव्ड होंगे, क्योंकि इन्होंने कॉलम में कुछ नहीं दिया आगे। तो देखो मेरा इम्प्रेस्ड सिस्टम है कि मुझे 5000 का टोटल कंप्लीट करना है ना। मुझे कितने रुपए हर महीने मिलेंगे, 5000। तो 5000 में से 1349 रुपीज तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो मुझे 3651 रुपीज मिलेंगे। इतना मेरे पास बैलेंस है और मेरे इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे 5000 रुपए मेरे को रिसीव्ड होने चाहिए, तब जाके मैं अपना खर्चा करूंगा। जो जूनियर कैशियर है उसको हर हफ्ते 5000 रुपए का बैलेंस होना चाहिए, ऐसा ऊपर लिखा है इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो आप पहले लिखना कि इतने रुपए तो मेरे पास हैं, 5000 में से इतने माइनस हो गए, इतने रुपए मुझे मेन कैशियर ने दे दिए। अब सितंबर 7 के बाद हमने सितंबर 7 में ही अब मेरा खर्चा हुआ है बाय पोस्टेज, कितने रुपए खर्चा हुआ, 123। टोटल पेमेंट में लिख दिया 123 और पोस्टेज के कॉलम में भी लिख दिया 123। फिर स्टेशनरी का खर्चा बाय स्टेशनरी, कितना खर्चा हुआ है, 321। स्टेशनरी किस में लिख दो, ये भी यहीं पर बनाया है मैंने। फिर सितंबर 8, डेट डालेंगे सितंबर 8, बाय ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में हुए हैं 126 खर्चा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के कॉलम में लिखिए 126। फिर उसी में सितंबर 8 को लिखा है बेटा बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। शॉर्टकट मत चलाना, पूरा लिखना, शॉर्टकट लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। 11, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 11। नेक्स्ट इंटरटेनमेंट बाय इंटरटेनमेंट पे हमने खर्चा किया 72, तो इंटरटेनमेंट के कॉलम में बनाए हम 72। नेक्स्ट बेटा सितंबर 9 रिपेयर, तो बाय रिपेयर अकाउंट 1567 खर्चा किया है, तो 1567। अब रिपेयर के कॉलम में ये 1567। फिर सितंबर 10 फिर से बाय पोस्टेज पे खर्चा हुआ है कितने रुपए, 174। अब पोस्टेज ये है, फिर से खर्चा हुआ है तो 174 पोस्टेज में डाला। फिर ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ है बाय ट्रैवलिंग, कितना हुआ बेटा, 673 है ना।
तो ट्रैवलिंग कहाँ है, देखो ये रहा ट्रैवलिंग 673। जो खर्चा जिस कॉलम में आएगा उस कॉलम में लिखते जाना है। फिर वापस से सितंबर 12 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना 201, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालें 201। फिर पोस्टेज हुआ है बाय पोस्टेज कितना 483, ये 483 पोस्टेज ये रहा फर्स्ट वाले में 483। लास्ट बाय रिपेयर कितना 30, तो रिपेयर 30, ये रहा रिपेयर का लास्ट वाला। इसका मतलब है पोस्टेज स्टेशनरी पे हमारे 4 बार एक्सपेंसेस हुए हैं, कन्वेंस ट्रैवलिंग 2 बार, मिसलेनियस में 2 बार, एंटरटेनमेंट 1, रिपेयर 2 टाइम्स। अब पहले क्या करें, पहले सबका टोटल लगा लें। टोटल पेमेंट कितना हुआ है, टोटल पेमेंट हुआ है, इस तरफ काउंट करें 123 प्लस 321 126 11 72 1567 174 673 201 483 और 30 3781, इतना मेरा पेमेंट हुआ है। इसी लाइन में यहां पर सबका टोटल लगेगा 3781। टोटल रिसिप्ट कितनी है इधर 5000 में से 3781 माइनस हुआ तो 129119 बाय बैलेंस CD कितना 1219, तब जाकर इधर का टोटल भी कितना होगा 5000 और इधर का भी 5000। थोड़ा सा नीचे लिख दो इसको। क्या किया मैंने 5000 के टोटल में से 3781 माइनस किया, मेरे पास टोटल 5000 रुपए थे, मेरे पास पहले बैलेंस था 1349, रीइंबर्समेंट में मुझे पेमेंट मिला था क्योंकि मेरा टोटल इम्प्रेस सिस्टम में टोटल होना चाहिए था कितना 5000। तो 5000 कंप्लीट करने के लिए मुझे मेन कैशियर ने 3651 रुपीस दिए हैं। बेटा बस इतना सा ध्यान रखना है कि वो बोले ना कि इम्प्रेस पेटी कैश बुक में इतने होने चाहिए, तो आपको उतना बैलेंस रखना है। उसमें से जितना पेमेंट हुआ है इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस। इतना मेरे पास अब सितंबर के वीक में मेरे पास पेमेंट हुआ है 3781 और 1219 का मेरे पास पैसा बचा है। इधर पहले एक्सपेंसेस करूं, टोटल कितने कितने हो रहे हैं 123 321 174 और 483, इसका टोटल हो रहा है 1101 673 प्लस 126, इसका हो रहा है 799 201 प्लस 11 212 72 और 1597। इतना कर लेंगे तो भी चलेगा, बट मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये जो ऊपर बना है ये नेक्स्ट हफ्ते में सितंबर के बाद 13-14 से कैसे जाएगा, देखना ध्यान से। ये सितंबर 12 तक बना है। सितंबर इन्होंने वीकली बोला है इसलिए डेट सितंबर 13 भी हो सकती है कि सितंबर 13 को टू बैलेंस BD, ये जो 12 को था इसके बाद 13 को ये 1219 वापस इधर आएगा, ठीक है। और सितंबर 13 को नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक में फिर जो मेन कैशियर होगा वो मुझे रीइंबर्समेंट, मेरा कितना खर्चा हुआ था 3781, तो 1219 मेरे पास बैलेंस BD है। आपको पता है ना कि बैलेंस BD अपन 1219 करेंगे और 3781 ये मुझे वापस से पैसा कौन देगा
मेन कैशियर। नेक्स्ट वीक, ये सितंबर में थे, सितंबर में मेरे पास 1349 थे, तो मुझे कैश मिला था 3651। अब मेरा नेक्स्ट सितंबर 13 में मेरा बैलेंस बचा है 1219, तो मुझे वापस से मेरी कैशियर ने मुझसे पूछा कितना खर्चा हुआ। मैंने कहा सर 3781 खर्चा हुआ है, मेरे पास सिर्फ 1219 रुपीज बचे हैं। तो सर ने कहा ठीक है, 1219 आपके पास है, मैं आपको वापस से 3781 दे देता हूं, आपका बैलेंस वापस कितना हो जाएगा, 5000। ये नेक्स्ट वीक में जाएगा बैलेंस, और इतना जो पेमेंट खर्चा हो गया है वो मुझे वापस मेरे मेन कैशियर दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि पापा ने कहा आपके अकाउंट में 1000 रुपए पड़े होने चाहिए, अब मेरे 700 रुपए खर्च हो गए। पापा ने मुझसे पूछा कितना खर्चा हुआ, मैंने कहा पापा 700 हो गए, मेरे पास सिर्फ 300 बचे हैं। ठीक है, ये 700 फिर पकड़, तेरा बैलेंस फिर 1000 कर, दैट इज ठीक है। तो ये आपका, मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए, एक 12 और एक 13, एक एनालिटिकल पेटी गेज बुक और एक इम्प्रेस सिस्टम से। अब लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, आप इसको करिएगा, आ जाएगा, वैसे मैं भी करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद अब हम चलेंगे परचेस और सेल्स बुक पर, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको बिजनेस का 2nd चैप्टर भी मिलने वाला है, उस पर भी काम चल रहा है, इसलिए डोंट वरी। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।